गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएस एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और करंट अफेयर की इस सीरीज़ को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम लोग पिछले 2 दिनों में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं देश में विदेश में, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और अंत में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लगभग आज जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 16 है। 16 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो इस सीरीज़ को हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप लोग खुद क्वेश्चन बनाना सीखें और जैसे ही आप कोई खबर पढ़ें तो उस खबर के माध्यम से आपको ये पता लग जाए कि इस खबर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो जनरेट हो सकते हैं। इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को बहुत सीधा ना बना करके थोड़ा सा घुमा के बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग को इसको देखें और यदि कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी प्रकार का इशू हो, मीडियम से रिलेटेड इशू हो, क्योंकि जहाँ भी इंग्लिश की टर्म्स की बात आएगी मैं ट्रांसलेट कर दूँगा, वो कोई इशू नहीं है। तो आप लोग इसको देखें और फीडबैक ज़रूर दें। तो हम लोग पहली खबर के साथ चलते हैं और पहली खबर मैंने इंटरनेशनल से पिक किया है। आप देखोगे कि अफ्रीकी जो देश है, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है माली, और माली में तख्ता पलट की कोशिश यहाँ पर की गई है विद्रोही सैनिकों के माध्यम से। और विद्रोही सैनिक तो ये यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट की कोशिश की गई है। और आप देखोगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को विद्रोही सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, जो बहुत बड़े नेता हैं सरकार के पक्ष के। तो ये खबर है। इसके अतिरिक्त ये खबर काफ़ी बड़ी है स्पोर्ट्स से लेकर के। कई स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनको तो खैर दिक्कत नहीं आती। आप देखोगे कि आईपीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पॉन्सरशिप का, वो ड्रीम 11 को दिया गया है। और ड्रीम 11 क्या है? एक फैंटेसी क्रिकेट लीग है और स्पोर्ट्स लीग है, सॉरी, जिसमें बाकी गेम्स के ऊपर भी पैसा लगाया जाता है। और वीवो के साथ करार ख़त्म करना पड़ा था क्योंकि चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे और उसके चलते ये दोबारा स्पॉन्सरशिप इशू की गई है। और ये स्पॉन्सरशिप है वो आईपीएल के लिए है। और आईपीएल के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आईपीएल अब इस कोविड-19 के दौर में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। आप इसकी महत्वता को समझ सकते हो। तो आईपीएल एक T20 क्रिकेट लीग है जो इंडिया की है, आप लोग देख पा रहे हो। बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज करता है और सबसे ज़्यादा 4 बार इसका जो खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि जो इसका पहला खिताब था 2008 में, चूँकि हम राजस्थान से हैं तो 2008 में इसका जो पहला खिताब था वो आरआर ने जीता था। अब ये आरआर क्या है? राजस्थान रॉयल्स है। और राजस्थान रॉयल्स है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो है आईपीएल का आयोजन है वो यूएई में होने जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोविड-19 के दौर में इसे देश से बाहर जाने की जो परमिशन है वो दे दी गई है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, वो ये कि हाल ही में जो राजस्थान रॉयल्स है उसकी कप्तानी कौन करेंगे? तो स्टीव स्मिथ की जगह राजस्थान रॉयल की जो कप्तानी है वो जयदेव उनादकट करेंगे। जयदेव उनादकट। अगली खबर की हम बात करें, देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार है, खेल पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अनाउंस कर दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में यानी कल ही घोषित किया है। और 4 खिलाड़ियों को ये संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है, जिसमें आप देखोगे कि रोहित शर्मा क्रिकेटर है, विनेश फोगट है वो रेसलर है, लड़की है। इसके अलावा आप देखोगे कि मनिका बत्रा टेनिस प्लेयर है और एक पैरा ओलंपियन है। और उसका नाम आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन से पैरा ओलंपियन है जिन्होंने रियो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में भारत के लिए
गोल्ड मेडल भी जीता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी खबर को आप और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ोगे तो मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1991 से हुई थी और पहला जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखते चलें, विश्वनाथन आनंद को। और अब विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर हैं अपने, इनको ये दिया गया था। और रोहित शर्मा से पूर्व भारत के 3 क्रिकेटरों को ये मिला है और वो 3 क्रिकेटर कौन कौन से हैं? सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद माही MS धोनी और उसके बाद विराट कोहली। तो चौथे खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा जिनको ये पुरस्कार मिला है। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं अब अगली स्लाइड के ऊपर। यहाँ ये खबर बेहद इंटरेस्टिंग सी आपको लगेगी। गवर्नमेंट जॉब इन मध्य प्रदेश टू बी रिजर्व्ड ओनली फॉर द स्टेट यूथ, यानी मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य होने जा रहा है जिसने ये कहा है कि वहाँ जो सरकारी नौकरी है वो सिर्फ वहीं के युवाओं को मिलेगी, उसमें अदर स्टेट को कोई भी कोटा नहीं दिया जाएगा, उनका वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। तो आप लोग इसको देखें, ये बड़ी खबर है और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये एक ट्रेंड सेट कर सकता है देश के लिए भी कि बाकी राज्य भी ऐसा करें। अगली खबर आप देखोगे तो अगली खबर यहाँ पर है, राकेश अस्थाना अपॉइंटेड एज BSF डायरेक्टर जनरल। तो BSF के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को और 84 बैच के ये IPS अधिकारी हैं। और आप देखोगे कि ये ऑलरेडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ हैं, हेड हैं और इसके बाद उनको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये अपॉइंटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप लोग साथ के साथ पढ़ते चलें, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आजकल फेसबुक के ऊपर काफ़ी न्यूज़ है वो बन रही है और फेसबुक के बायसनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही। और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर आप देखोगे कि एक FIR फिल्ड हुई है अगेंस्ट द फेसबुक इंडिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंखी दास के अगेंस्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाता है कि ये अंखी दास कौन है? ये फेसबुक इंडिया की डायरेक्टर हैं और इनके खिलाफ़ FIR जारी की गई है कि जो हमारी रिलीजियस जो कम्युनल वायलेंस है उसके अगेंस्ट कई बार फेसबुक उन खबरों को प्रकाशित कर देता है और रिपोर्ट करने के बावजूद उनको हटाता नहीं है किसी धर्म विशेष के को। तो ये आरोप है फेसबुक इंडिया के ऊपर कि ये बायस्ड है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि ये खबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कीन टू रिटर्न। ये बहुत बड़ी खबर है स्टेट के हिसाब से। आप देखोगे कीन टू रिटर्न टू बंगाल पॉलिटिक्स सेज तथागत रॉय। तो तथागत रॉय जो मेघालय के गवर्नर थे और उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और उनकी जगह आप यहाँ पर देखोगे कि सत्यपाल मलिक जो गोवा के गवर्नर थे उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है मेघालय में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एक तो तथागत राय जो हैं उनका कार्यकाल पूरा हो गया, मेघालय के पूर्व राज्यपाल बन गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो वेस्ट बंगाल में जाएंगे, वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में जाने का इनका इरादा है। और इसके अतिरिक्त जो मेघालय के नए राज्यपाल हैं वो कौन है और उनका कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है? तो सत्यपाल मलिक हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद आप देखोगे कि अशोक लावासा रिजाइन एज इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जो अशोक लवासा है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को सौंप दिया है, रामनाथ कोविंद को। और क्यों सौंपा है इसका रीज़न इन्होंने ये बताया है कि ये एशियाई विकास बैंक ADB में 22 चेयरमैन बन के जा रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात है कि अशोक लवासा को एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट मिला है और ये वहाँ जा रहे हैं और देश के इलेक्शन कमीशन का पद इन्होंने त्यागा है। तो ये खबर भी बड़ी है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि हाल ही में किस इलेक्शन कमीशन ने रिजाइन दिया है और एक ADB जो है एशियाई विकास बैंक उसके 22 चेयरमैन भारत के किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तीसरा ये कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है ये आप मुझे बताओगे और इसके मेंबर्स भी बताओगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए आप, मणिपुर CM बीरेन सिंह मीट
बीजेपी चीफ नड्डा डे आफ्टर विनिंग टेस्ट वोट। तो ये खबर बहुत ज़्यादा वैसी बड़ी तो नहीं है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखें कि मणिपुर के सीएम है वो कौन है, बीरेन सिंह है और बीजेपी की ये सरकार है और इनके खिलाफ इन्होंने टेस्ट वोट को विन किया है रिसेंटली। तो ये खबर, इसके बाद आप देखोगे ये खबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर इसको देखोगे कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस एड्रेस इंडिया यूएस समिट। तो अभी हाल ही में चाइना के साथ जब हमारा काफ़ी इशू चल रहा है तो उस दौर में अमेरिका के साथ हमारे संबंध हैं उनको लिफ्ट करने के लिए इंडिया रेगुलर उसके साथ वार्तालाप कर रहा है, टॉक कर रहा है और उसी दिशा में यूएस इंडिया वीक नेविगेशन न्यू चैलेंजेज हेल्ड होने वाली है फ्रॉम 31 अगस्त टू 3 सितंबर और ये माइक पेंस ने इसको बताया है। इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जुडिशरी हैज़ ग्रेट पावर इंक्लूडिंग पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट, इट मस्ट यूज इट स्प्रिंगली एंड सॉफ्टली। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हाल ही में देश के एक बहुत प्रख्यात एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी जो कोर्ट की अवमानना है माननीय उच्च न्यायालय की, उसके लिए उन्हें दोषी करार दिया गया है और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कभी बाद में करेंगे कि क्या ये ऐसा हो सकता है। निश्चित तौर पर हो सकता है यदि कोर्ट को लगता है कि किसी ने उनके निर्णय की अवमानना की है और कोर्ट का अनादर किया है। तो प्रशांत भूषण ने कुछ ट्वीट किए थे और उन ट्वीट को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अनादर माना है। इसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे। नेपाल के जो राष्ट्रकवि है माधव प्रसाद और इनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो माधव प्रकाश घिमिरे किस देश के हैं ये पूछा जा सकता है। ये राष्ट्रकवि हैं, रहे हैं नेपाल के। और अगला देखो, मैं आपको पहले शुरुआत में बता चुका था कि जो स्टीव स्मिथ है उनकी जगह जयदेव उनादकट है वो इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी है वो करने वाले हैं। तो ये खबर है। इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें। देखो ये बहुत बड़ी खबर थी और बहुत सैड न्यूज़ थी देश के लिए। 2020 में अभी भी हमारे जो महान हस्तियाँ हैं उनके जाने का सिलसिला जारी है और पंडित जसराज जो शास्त्रीय संगीत के बहुत प्रख्यात कलाकार रहे हैं और भारत में शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयां इन्होंने प्रदान की। और आप ये देखोगे कि इनको तीनों प्रकार के पद्म पुरस्कार मिले, पद्म श्री से लेकर के पद्म विभूषण तक, यानी पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तीनों पुरस्कार पद्म पुरस्कार इनको दिए गए थे। तो ये देश की महान हस्ती जो अब नहीं रही है और इनका निधन अभी हाल ही में अमेरिका में हुआ है। ये क्वेश्चन ये काफ़ी चर्चित लेडी है। आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जैसिंडा जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, न्यूजीलैंड से। और इनकी छवि एक ऐसी है जैसिंडा ऑर्डन की कि ये बहुत एक्टिव प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जानी जाती हैं। तो इनका नाम आप ध्यान रखें, जैसिंडा ऑर्डन। महिला जो चीफ होती हैं किसी भी देश की तो उनका एक अपना ही महत्व होता है। एक ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे कि हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2020 ने अपनी रैंकिंग जारी कर दी है और नवप्रवर्तन के मामले में जो पहला स्थान है वो IIT चेन्नई या मद्रास को मिला है और ये बहुत बड़ी खबर है और इसको आप लोग ध्यान रखें। और ये 7 आधार पर 7 बेस हैं, तो वो 7 बेस कौन से वो आप लोग थोड़ा सा ऑनलाइन चेक करें और फिर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट बढ़ें, आप लोग आगे बढ़ें। तो अब हम क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करते हैं। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो मैं साथ के साथ ही आज आंसर्स आपको बताते चलता हूँ। अशोक लवासा को बनाया गया है और अभी इसीलिए हाल ही में इन्होंने अशोक लवासा ने भारत में किस ऑफिस से रिज़ाइन किया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे।
कि अशोक लवासा ने किस संस्था से अपना रेजिग्नेशन दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो है कि वर्तमान में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हाल ही में हुई है। और आप बताएं कि कितने खिलाड़ियों को घोषणा हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है वो 4 है, यानी ऑप्शन ए। 4 खिलाड़ियों को ये घोषणा की गई है। 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा है, मनिका बत्रा है और 2 प्लेयर और हैं, विनेश फोगाट और उनके साथ रियो पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट। और उनका नाम मैंने पहले भी आपको नहीं बताया था। मैं चाहता हूं कि उसको आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर एचआरडी मंत्रालय कब कर दिया गया था? देखो, रिसेंटली दोबारा मंत्रालय का नाम बदल करके कल ही शिक्षा मंत्रालय किया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है कि कब ऐसा हुआ। अब ये इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आजकल क्वेश्चन है उनकी शेप थोड़ी अलग हो गई है, आपसे कुछ अलग पूछता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम क्या हो गया है, इसकी संभावना बेहद कम है। इससे संबंधित कोई दूसरा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो 1985 में ये हुआ था, जब हमारी जो शिक्षा नीति आई थी 86 वाली, उससे ठीक पहले। और एचआरडी मंत्री कौन है वो आप मुझे बताओगे, यानी शिक्षा मंत्री कौन है? एचआरडी नहीं, अब हमारे जो देश के शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये सतपाल मलिक है और ऑप्शन डी। और किन की जगह किया गया है? तो तथागत राय के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, और अशोक लवासा ने रिजाइन दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो वर्तमान में जो है भारत में सदस्यों की संख्या है वो 2+1 है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के अतिरिक्त 2 है वो चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में राज्य के मूल निवासियों को ही नौकरी देने का ऐलान किया है? मैंने आपको बताया था ये न्यूज़ में। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि सिर्फ वहीं के मूल निवासी लोगों को मध्य प्रदेश नौकरी देगा। आंसर इसका होगा सी या ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि हाल ही में चर्चा में आई कमला हैरिस किस पार्टी से अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही है? अब ध्यान रहे, इसको भी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है। आप देखोगे कि अमेरिका में कौन कौन से दल हैं। तो अमेरिका में, अब इसको आप लोग आउट कर दें, क्योंकि अमेरिका में जो सिस्टम है वो कैसा है, द्विदलीय प्रणाली है। तो कांग्रेस नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी नहीं हो सकता, सिर्फ 2 ही दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो ये किस पार्टी से है? डेमोक्रेट है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे कि हाल ही में किस वरिष्ठ अधिवक्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवमानना का दोषी करार दिया है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किन के अगेंस्ट आया है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आया है अभी हाल ही में वो आया है प्रशांत भूषण के अगेंस्ट, और ये काफ़ी विवाद इसके ऊपर हो रहा है। और 20 तारीख को इनकी सज़ा निर्धारित की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या सज़ा माननीय न्यायालय इनको देता है। रोहित शर्मा से पूर्व कितने क्रिकेटरों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? इसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था आपसे पूर्व में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि इससे पूर्व 3 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। और वो 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिष्ठित भारतीय प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 की स्पॉन्सरशिप है वो स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? तो ये आप देखेंगे कि ड्रीम 11 को ये स्पॉन्सरशिप है वो मिली है, फैंटेसी लीग है एक। और अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि सुर सम्राट पंडित जसराज का निधन हाल ही में हुआ है, को कौन कौन से पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था?
तो मैंने आपसे को ये भी बताया था कि इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। और आगे आप बढ़ेंगे थोड़ा सा, माधव प्रसाद घिमिरे का संबंध किस देश से है? तो माधव प्रकाश जो घिमिरे हैं, इनका संबंध है वो नेपाल से है, और ये नेपाल के राष्ट्रीय कवि थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो हाल ही में यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो चेंज हुए हैं। तो जब चेंज हुए हैं तो वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष हैं वो है ऑप्शन सी, पीके जोशी। और किनका स्थान लिया इन्होंने? डॉक्टर अरविंद सक्सेना का। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पे चलोगे। बकामो किस देश की राजधानी है? बकामो किस देश की राजधानी है? आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो आप देख पा रहे हो कि बकामो जो है, बमाको सॉरी, तो बमाको जो है माली की राजधानी है। और माली में हाल ही में जो सेना है उसने वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कल गिरफ्तार कर लिया था, तो इसलिए चर्चा में है। तो इसलिए ही इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है, बाकी और कोई इसका उद्देश्य नहीं था। अगला आप देखो, जेसिंडा है ये, जेसिंडा ऑर्डन किस देश की प्रधानमंत्री है? तो ये यहाँ पर इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। ये काफ़ी चर्चित लेडी है और अपनी एक्टिव वर्किंग और लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए जानी जाती है। और हाल ही में वहाँ पर संसदीय चुनाव होने हैं सितंबर में, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, देववाणी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो देववाणी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो ये मैं आपको बता दूं कि कल ये राजस्थान सरकार ने जारी किया है, और संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने इसको जारी किया है। और ये संस्कृत भाषा को मोबाइल के माध्यम से पढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ें। तो आज के क्वेश्चंस की ये सीरीज़ इतनी ही है। उम्मीद है कि आप लोग इसे लाइक करोगे और शेयर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और मनोबल बढ़ाओगे। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बाद में मुझसे इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।